अब हम लोग इसके आगे हार्मोनल कंट्रोल के आगे oogenesis इसका पूरा कंट्रोल देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, पहले कुछ टर्म्स आपको बता देते हैं, टर्म्स के बिना आप समझ नहीं पाएंगे। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक हार्मोनल साइकिल है। क्लियर है, एक हार्मोनल साइकिल है। ठीक है, और अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताते समय हमने आपको बताया था कि जब एंडोमेट्रियम यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में चेंजेस आते हैं तो क्या होती है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरी आउट होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार कब आती है, ये प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी की एज में जब आपको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसे बोलते हैं मेनार्क। ओके, मेनार्क। ये चलती रहेगी। फिर हमने क्या कहा था कि गैमेटोजेनेसिस फीमेल्स में 45 से 55 की एज तक सीज आउट हो जाती है। ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। तो यानी कि एक टाइम आएगा जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, यानी एट द एज ऑफ 45 to 55 मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगी। तो वो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी उसे हम कहेंगे मेनोपॉज। ठीक है, कैसे आते हो, पॉज मतलब रुक जाना। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इतनी चीज़ें आपको पहले से 10th स्टैंडर्ड में बताई जा चुकी होगी, रिवीजन हो गया है। और कुछ चीज़ें जानिए। हाई प्रोजेस्टेरॉन का मतलब होता है, हाई प्रोजेस्टेरॉन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को ये शो करता है। डन, प्रोजेस्टेरॉन है तो यानी प्रेगनेंसी है, हाई प्रोजेस्टेरॉन है तो प्रेगनेंसी है। क्लियर है, ठीक है। और फेजेस देख लीजिए। इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसके 4 पार्ट कौन से होंगे। पहला मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स बन गए, अब क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, यानी ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, इसके बाद एक और फेज होता है, इसका नाम है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ये 4 फेज है। इन्हीं के बेसिस पे हम अभी पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडक्ट होगा। ठीक है, इतना बहुत अच्छे से तैयार रखिए, याद रखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिवाइड कर लेते हैं पहले पेज को हम। ध्यान से देखते जाइएगा। हम इसे पूरा सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप एक एक जगह के चेंजेस को नोटिस कर पाएँ। तो यहाँ हम चेंजेस देखेंगे, चेंजेस इन ओवरी, यानी ओवरी में भी कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक, इसके बाद हॉर्मोन्स में भी कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, हार्मोनल चेंजेस इन ओवरी। डन, इसके साथ हम यूटेराइन
वॉल में भी चेंजेस देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सारे फेजेस नोट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। पहला फेज रहेगा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्राइन वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। यूट्राइन वॉल क्या हो गई? ब्रेक डाउन हो गई है, यानी एंड्रोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन हो गई है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। एंड्रोमेट्रियम वॉल, अच्छा बताइए, हाई प्रोजेस्टेरोन पर प्रेगनेंसी सस्टेन करती है, ठीक है। और एक चीज़ और वहीं पे नोट करा देते हैं आपको, हाई प्रोजेस्टेरोन पे प्रेगनेंसी रिस्टेन करेगी यानी सस्टेन करेगी, लेकिन अगर लो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। क्लियर है? डन। चलो वापस चलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो हो रही है, तो क्या हुआ होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हार्मोन चेंजेस इन ओवरी में क्या कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया है, एकदम कम हो गया है। बात समझ में आई? ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो कम हो गया है ये ट्रिगर करेगा, किसे ट्रिगर करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि एफएसएच को क्या करो। अभी देखो, अभी हम हार्मोनल कंट्रोल बताए थे, क्या बोलेगा? एफएसएच रिलीज करो। क्या कहेगा? एफएसएच रिलीज करो। एफएसएच रिलीज होने पर चेंजेस इन ओवरी में क्या हो जाएगा? ओवरी में फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे बनेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन मैच्योर। सब पढ़ाया? ये ऐसे बनेगा, ठीक। एफएसएच की वजह से ये हो रहा है। अब जैसे ही फॉलिकल्स बनने लगते हैं, ये फॉलिकल्स का काम क्या है? ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करने लग जाते हैं? ये एस्ट्रोजन रिलीज करने लग जाते हैं, ठीक है। अभी देखो ग्राफिक, यहाँ तक मत आओ, यहीं तक देखो, यानी कि जब ये फॉलिकल्स बन रहे हैं तो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है और ये जो एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेकडाउन हो गई थी, ये क्या करेगा? इसे मेंटेन करेगा। क्या करेगा? मेंटेन कर देगा इस वॉल को, ठीक है। ओके, ये वाला फेज खत्म। यहाँ पे कौन सा फेज है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब जब ये मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये मेंटेन हो गया, ठीक है। ये मेंटेन होने के लिए एस्ट्रोजन का लेवल, ये जो एस्ट्रोजन है हम यहीं से दिखा देते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा। ये एस्ट्रोजन है, इसका लेवल कैसा है? हाई है। हाई एस्ट्रोजन लेवल क्या करेगा? ये ट्रिगर करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि स्टॉप करो किसे? एफएसएच को, क्योंकि हमें ये सब तो बन गया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। एफएसएच को बंद करो प्लस रिलीज करो, है ना। क्या दो हमें? एलएच दो, क्योंकि सब मेंटेन हो चुका है, मैच्योर फॉलिकल बन गया है। अब हमें ओवम को रिलीज करना होगा, ठीक है। एलएच रिलीज करेगा, एफएसएच को बंद करेगा। हाई एस्ट्रोजन की वजह से, हाई एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा? एलएच रिलीज हो जाएगा। एलएच के आते ही एंटीरियर पिट्यूटरी से, एलएच के आते ही इस मैच्योर फॉलिकल से क्या रिलीज हो जाएगा? ओवम रिलीज हो जाएगा। तो यानी कि ये फेज कौन सी हो गई? ओवुलेटरी फेज हो गई। ये हो गई ओवुलेटरी फेज। अभी हम इसको डे वाइज भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो आपका ओवुलेशन फेज होता है ये एट दी 14th डे होता है। 14th डे को ओवुलेशन हो जाएगा। डन। क्लियर चल रहा है अभी तक? चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे दो कंडीशन होगी, ये ओवा या तो फर्टिलाइज करेगा या तो नहीं करेगा। इन केस अभी देखो क्या बताया था, इसमें से ओवा रिलीज हो गया, बाहर के कुछ सेल्स बचे थे ना, जो बाहर के सेल्स हैं, देखो ओवा रिलीज हो चुका है। अब ओवा तो ये देखो बाहर आ चुका है, ठीक है। ये एक्चुअली वॉल पे नहीं दिखाना चाहिए, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ हार्मोनल है,
चलो यहीं सही है, ठीक है। ये ओवा रिलीज हो गया, इसके बगल बगल के कुछ सेल्स हैं, ठीक है। अब ये सेल्स चेंज हो जाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम में, कहा था ना, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये फेज चल रहा है तो हम इसको क्या मार्क करेंगे, अब हम इसे कहेंगे ल्यूटियल फेज। इसके सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेंगे, ये बन जाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम एक फॉर्म होता है, ठीक। ये अपने आप को चेंज करके कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो ये क्या करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, अगेन देखो ओवुलेशन हो चुका है, ओवा रिलीज हो चुका है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, बाहर के सेल्स फॉलिकल सेल्स ये क्या बन गए हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गए हैं। अब ये क्या बने हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे हैं। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो गई है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, तो ये रिलीज होता रहेगा, ये भी क्या होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा। अब ये प्रेगनेंसी मेंटेन चलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे बना देते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकम में। क्या बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकम, यूएम, कॉर्पस एल्बिकम। कॉर्पस एल्बिकम में चेंज होके डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। अब यानी ओवुलेशन के बाद ही डिसाइड होना है कि प्रोजेस्टेरॉन का, अब यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, नहीं होगा तो डीजेनरेशन का प्रोसेस चलना है। और अब देखो अगेन, अगर देखो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये सस्टेन करेगा, प्रेगनेंसी सस्टेन करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही कम हो जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम अगेन चले जाते हैं इस फेज़ में, है ना, हम इस फेज़ में चले जाते हैं। और इस फेज़ में जाने के बाद क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है, ठीक। ये 14th डे पर है। अब बाकी सारी डिटेल, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर हो गया आपका। बार बार देखेंगे इसे, कहीं कोई डाउट आएगा तो मुझे रिवर्ट करेंगे, बाकी हम कुछ चीज़ें यहीं पर समझा देते हैं। पूरी साइकिल जो है पूरी साइकिल 28 डेज की है, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है, ये वाला जो आपको मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, ये चलेगा, ये 2 to 5 डेज आराम से चल सकता है, 2 to 5 डेज़ का ये होगा, ठीक। तो यानी कि 28 डेज़ में से 2 to 5 डेज़ आप पहले निकाल दीजिए, बाकी इसको इस तरह से करिए, ये रहे आपके पूरे 28 डेज़, ठीक है। इस 28 डेज़ में आप ये मान लीजिए, इस 28 डेज़ में जो 14th डे है, ठीक है, जो 14th डे है वो वो कौन सा डे है, उसमें होता है ओवुलेटरी फेज होता है। ये एक या 2 दिन का रहेगा, है ना, एक दिन में रिलीज हो जाएगा, एक दिन के लिए ओवा रहेगा, बस ये हार्डली 2 डेज़ के लिए इसको हम मानते हैं, वरना तो एक दिन में ओवा रिलीज, एक दिन का ही फेज़ है ये, लेकिन सस्टेन करता है 1-2 दिन तक, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक दिन रिलीज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब 5 दिन तक तो मेंस्ट्रुएशन फेज था, 5 दिन यहाँ निकल गए, ठीक है। बाकी दिन से यानी कि अगेन 6 से लेकर 14 डेज, ये जितने यहाँ बचे वो हो गए आपके फॉलिकुलर, ये क्या हो गया आपका फॉलिकुलर फेज। 14 के बाद से इसको हम 16 से काउंट कर सकते हैं। इसके बाद के फेज ओवुलेटरी, कहाँ गया, ल्यूटियल फेज, क्या चलेगा, ल्यूटियल फेज, ठीक है। इस तरह से आपको 4 फेज कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, ओके। अब डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी सस्टेन होती है कि नहीं सस्टेन होती है, और ये सारी चीज़ें सिमल्टेनियसली चलती हैं। अगर यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो इसका फॉलिकुलर फेज होना चाहिए, तो अगर ये हो रहा है तो फॉलिकुलर फेज आपका स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के लिए वो अपने आप को रेडी करता है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट किया है, और इससे पहले के भी 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कि ओजेनेसिस था और हार्मोनल कंट्रोल था। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, बार बार पढ़ेंगे और जो है फिर मुझे बताएंगे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। और
ये सारे जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये सारे फेज़ वाइज लिखेंगे कि इस फेज़ में क्या हो रहा है, इस फेज़ में क्या हो रहा है, इस फेज़ में क्या हुआ, फिर ल्यूटियल फेज़ में क्या हुआ, इसका इस रिजल्ट आप इस तरह से करके बताएंगे। तो आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि जब भी आप जब आप जैसे आप मेंस्ट्रुएशन फेज़ बताइए तो उसमें आप ये बताइए कि जैसे यूट्राइन वॉल का क्या हाल हुआ है ना, उसके बाद क्या होगा, फिर आप बताइए हार्मोन कौन से चेंज हो गए। तो इस तरह से आप पूरे स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। इसे आपको नोट करना होगा, वापस से दिखा दे रहे हैं, आराम से इसे नोट करिएगा, समझिएगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।